भीकमपुट्स गांव एक छोटा सा गांव जो खेतों और मिट्टी की गलियों से घिरा हुआ था। गांव में न कोई बड़ा स्कूल था, न अस्पताल, न ही बिजली पूरे समय आती थी। पर इस गांव में कुछ था जो शायद बड़े शहरों में नहीं मिलता, सच्ची दोस्ती। इस गांव में रहते थे दो जिगरी दोस्त, राजू और भोला। राजू किसान का बेटा था, हमेशा हंसता रहता, मिट्टी में खेलता और पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ता। भोला का परिवार गरीब था, उसके पिता एक झोपड़ी में मोची का काम करते थे। भोला पढ़ने में तेज था, लेकिन उसके पास किताबें कम थीं। दोनों की उम्र 13 साल थी और दोस्ती इतनी पक्की कि गांव वाले कहते, इन दोनों को एक साथ देखे बिना तो सूरज भी नहीं डूबता। दोस्ती की शुरुआत। राजू और भोला पहली बार गांव के सरकारी स्कूल में मिले थे। पहले दिन ही एक गिलास पानी को लेकर लड़ाई हो गई, लेकिन शाम तक दोनों में दोस्ती हो गई। तब से स्कूल जाना हो, खेतों में पतंग उड़ाना हो या नदी में तैरना, दोनों हमेशा साथ रहते। गांव के मेले में भी एक ही झूले पर बैठते, एक ही कुल्फी खाते, और अगर एक के पास पैसे नहीं होते तो दूसरा बांट लेता। गरीबी का असर। धीरे धीरे समय बदला। भोला के पिता बीमार रहने लगे और घर की हालत और बिगड़ गई। पढ़ाई छोड़कर भोला को अपने पिता की दुकान पर बैठना पड़ा। अब वह स्कूल नहीं जा पाता था। राजू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, भोला अब स्कूल क्यों नहीं आता? पिता बोले, बेटा, उसके घर की हालत खराब है, उसे काम करना पड़ता है। राजू ने तय कर लिया, मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। छोटी शुरुआत, बड़ा सपना। राजू हर दिन स्कूल से आने के बाद भोला को पढ़ाता। उसने अपनी पुरानी किताबें उसे दे दी। हर रविवार दोनों